आज हम फिजिक्स में बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक विमा यानी डायमेंशन के बारे में सीखेंगे। आज के इस लेक्चर में हम समझेंगे विमाएँ क्या होती हैं, मूल राशियाँ क्या हैं और किस मूल राशि के लिए हम किस विमा का उपयोग करते हैं, डिटेल से समझेंगे। तो मैं अपने दर्शकों को बता दूं, मूल राशियाँ क्या होती हैं। वे राशियाँ जो किसी की सहायता से बनती नहीं हैं या फिर जिनको हम किसी की सहायता से बनाते नहीं हैं या फिर जो अपने आप में स्वतंत्र होती हैं, उन्हें मूल राशियाँ कहते हैं। मूल राशियों की संख्या 7 है। बाकी जो भी राशियाँ हैं, अगर हम दो पूरक राशियाँ कोण और घनकोण को छोड़ दें, बाकी जो भी राशियाँ हैं 7 ये और दो पूरक राशियों के अलावा वो सभी हमारी कहलाती हैं व्युत्पन्न राशियाँ। व्युत्पन्न राशियाँ क्या हैं? जो मूल राशियों की सहायता से बनती हैं उन्हें हम व्युत्पन्न राशियाँ कहते हैं। मूल राशियों की संख्या 7 है। लंबाई, द्रव्यमान, समय, वैद्युत धारा, ताप, पदार्थ की मात्रा, ज्योति तीव्रता, ये 7 मूल राशियां हैं। इन्हें हम कह सकते हैं फिजिक्स की शुरुआत इन्हीं 7 राशियों से हुई थी। तो चलिए जानते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं विमा क्या है। तो किसी भौतिक राशि के जो मूल मात्रक हैं उन पर जो हम घात लगाते हैं, जो पावर लगाते हैं, उन्हीं घातों को विमाएँ कहते हैं। क्या कहते हैं? विमाएँ। देखिए मैंने इसकी डेफिनेशन को यहाँ पे लिख दिया है। विमा यानी डायमेंशन किसी भौतिक राशि के मूल मात्रकों पर लगी घातों को, यानी जो घात लगाते हैं 2, 3, उन घातों को हम लोग विमाएँ कहते हैं। मूल राशियाँ 7 हैं। मूल राशियाँ क्या हैं? जो किसी की सहायता से बनती नहीं हैं उन्हें हम मूल राशियाँ कहते हैं, या फिर जो अपने आप में स्वतंत्र हैं उन्हें हम मूल राशियाँ कहते हैं। तो मूल राशियाँ देखें, लंबाई के लिए विमा हम एल यूज़ करेंगे। और हाँ, विमा को हम बड़े ब्रैकेट में लिखते हैं, यानी बड़ा जो ब्रैकेट है इसको हम कहते हैं हिंदी में गुरु कोष्ठक, इसमें लिखते हैं। द्रव्यमान के लिए विमा एम लिखते हैं। समय के लिए विमा टी लिखते हैं। वैद्युत धारा, अब इसके लिए 2 विमा इस्तेमाल होती हैं, या तो हम ए लिखते हैं या फिर आई लिखते हैं। और ताप के लिए विमा है तो हम थीटा लिखते हैं या फिर के लिखते हैं। पदार्थ की मात्रा के लिए विमा हम मोल लिखते हैं। और ज्योति तीव्रता, तो ज्योति तीव्रता की मात्रा जो विमा होती है वो होती है सी डी का मतलब यहाँ पर कैंडिला है। यानी अगर हम 12th का सिलेबस देखें तो हमारी इन 5 विमाओं से काम चल जाता है: लंबाई, द्रव्यमान, समय, धारा, ताप। अब लंबाई की बात करूं मैं, तो लंबाई के लिए विमा एल है। इसको थोड़ा डिटेल से समझें। लंबाई हो, चौड़ाई हो, ऊंचाई हो, गहराई हो, दूरी हो, विस्थापन हो और त्रिज्या हो, व्यास हो, परिधि हो, परिमाप हो, तरंगदैर्घ्य हो, आयाम हो, इन सभी के लिए विमा हम एल यूज करते हैं। एल का मतलब अगर हम देखें तो मूल रूप से ये सारी लंबाइयां हैं और लंबाइयों के लिए हम विमा एल यूज करते हैं। एल मतलब लेंथ। द्रव्यमान के लिए एम यानी मास, समय के लिए टी यानी टाइम, वैद्युत धारा के लिए ए यहाँ पर एम्पियर का इंडिकेट करता है, या फिर आई। और ताप के लिए हम लोग थीटा यूज करते हैं या फिर के का मतलब यहाँ पर केल्विन है। 12th के सिलेबस तक अगर हम देखें तो इन 5 विमाओं से हमारा काम चल जाता है। लेकिन पदार्थ की मात्रा, इसका मात्रक और विमा एक ही है, मोल। और ज्योति तीव्रता, इसका भी मात्रक और विमा एक ही है, सी। अब देखिए हमने यहाँ पर 10 एग्जाम्पल आपके सामने लिखे हैं। तो सबसे पहले ये क्रम संख्या है, मतलब 10 नंबर पड़े हैं, इधर भौतिक राशि है और ये है उसका सूत्र। अब हम इस सूत्र के आधार पर इसकी विमा निकालेंगे। तो विमा निकालने के लिए ज़रूरी है आपको या तो उसका फॉर्मूला पता हो या उसका मात्रक पता हो, या तो सूत्र पता हो या मात्रक पता हो। उन दोनों के आधार पर हम विमा को बड़ी आसानी से लिख सकते हैं। देखें यहाँ पर, तो सबसे पहला मेरा क्षेत्रफल का सूत्र होता है लंबाई गुणा चौड़ाई। क्षेत्रफल किसी का भी हो, एक जनरल फॉर्मूला है क्षेत्रफल का, लंबाई गुणा चौड़ाई। तो देखें इधर, लंबाई के लिए हम यूज करेंगे एल। लंबाई के लिए क्या यूज करेंगे? एल। चौड़ाई भी एक तरह की लंबाई होती है तो उसके लिए भी क्या यूज करेंगे? एल। अब आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ जाती हैं। यहाँ कुछ नहीं तो एल की घात 1 है, यहाँ भी एल की घात 1 होगी। तो इस तरह से क्षेत्रफल की जो विमा आ गई वो हम लिखेंगे, वो क्या हो जाएगी मेरी? एल स्क्वायर। ध्यान रखें, विमा को लिखते हैं हम बड़े कोष्ठक यानी बड़े ब्रैकेट में, और इसको हम गुरु कोष्ठक भी कहते हैं। तो इसके बाद नंबर दूसरी हमारी भौतिक राशि है आयतन। तो आयतन का जो सामान्य फॉर्मूला है वो लंबाई गुणा चौड़ाई गुणा ऊंचाई यानी LBH होता है। तो लंबाई के लिए विमा हम लिखते हैं एल। चौड़ाई के लिए विमा लिखते हैं हम एल। ऊंचाई, तो ऊंचाई भी एक तरह की लंबाई है, इसके लिए हम विमा लिखेंगे एल। तो यहाँ भी घात देखो 1 1 1। तो इस तरह से
आधार समान होने पर गुणा में घातें जुड़ जाएंगी, तो 1 2 3 यानी घात यहाँ पर हो जाएगी 3। तो इस तरह से जो आयतन है उसकी विमा होगी मेरी एल क्यू। बड़े आसानी से हम लोग इसको निकाल सकते हैं। तीसरी राशि हमारी घनत्व। तो घनत्व बराबर सूत्र होता है द्रव्यमान बट्टे आयतन। तो द्रव्यमान की विमा देख सकते हैं एम होती है, एम मतलब मास, तो द्रव्यमान की विमा होती है एम, और बट्टे आयतन की विमा अभी हमने निकाल ली है, क्या है मेरी एल क्यू। ध्यान रखें विमाओं को कभी हम हर में नहीं रखते हैं, अंश में लाते हैं। ये एल को जब हम अंश में लाएंगे तो यहाँ पावर हो जाएगी -3, तो यानी इसकी विमा हो जाएगी घनत्व की एम, तो ऑलरेडी था ऊपर, एल को क्यू जब ऊपर जाएगा तो यहाँ पर हो जाएगा -3। तो इस तरह से हमने देखा घनत्व की विमा आ गई ml-3। अगला हमारी राशि है चाल बराबर बहुत ही फेमस फॉर्मूला है, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। मैंने आपको बताया था दूरी हो विस्थापन हो सभी लंबाइयाँ एक तरह की, ये पथ की लंबाई को दूरी कहते हैं। तो दूरी के लिए एल आएगा और समय के लिए क्या आएगा टी। तो देखिए कुछ नहीं तो टी की घात यहाँ पर 1 है, जब इसको हम अंश में लाएंगे तो इस तरह से इसकी विमा आ जाएगी LT-1। तो चाल की विमा क्या आ गई LT-1। अगली राशि हमारी वेग। तो वेग बराबर सूत्र होता है विस्थापन बट्टे समय। दूरी हो विस्थापन हो एक तरह की ये लंबाइयाँ ही हैं, न्यूनतम दूरी को विस्थापन कहते हैं। तो विस्थापन के लिए एल आएगा और समय के लिए क्या आएगा टी, तो इसकी विमा भी यही हो जाएगी LT-1। यहाँ पर ध्यान दें चाल और वेग इन दोनों की विमाएं LT-1 LT-1 है। तो ऐसा हो सकता है कि एक से अधिक भौतिक राशियों की विमाएं एक ही आएँ, लेकिन ये कन्फर्म है एक भौतिक राशि के सूत्र चाहे 50 होंगे, लेकिन अगर उस सभी की हम विमा निकालेंगे तो एक भौतिक राशि की एक ही विमा निकलेगी। सूत्र चाहे कितने भी लगा लें आप, लेकिन विमा आखिरकार एक ही आएगी। और ये भी संभव है कि एक से अधिक भौतिक राशियों की विमाएं एक जैसी आ जाएं। जैसे यहाँ पर आप देख रहे हैं चाल और वेग की विमा आ रही है क्या मेरी LT-1 और LT-1। फिलहाल आगे अगला है मेरा त्वरण का जो सूत्र होता है वो होता है वेग परिवर्तन बट्टे समय। वेग परिवर्तन बट्टे समय। अब ये बताइए परिवर्तन वेग में हो रहा है तो हमें क्या मिलेगा वेग ही तो मिलेगा। तो ऊपर वेग की विमा लिखेंगे, नीचे समय की, और वेग की विमा हमने निकाल ली है। वेग की विमा क्या है मेरी LT-1। तो वेग की विमा होती है LT-1 और अपॉन समय की विमा यहाँ पर टी। तो टी को जब हम ऊपर लाएंगे तो ये हो जाएगा, देखो LT की घात -1 है ये, और टी की घात कुछ नहीं यहाँ पर तो 1 है, जब ऊपर आएगी तो -1, तो -1 और -1, तो यानी यहाँ बनेगा LT की घात -2, LT की घात -2। तो इस तरह से त्वरण की विमा क्या आ गई LT-2, और आराम से हमने निकाल ली है। अगला है बल को आप ध्यान रखें, बल बराबर सूत्र होता है द्रव्यमान गुणा त्वरण। आपने पढ़ा होगा F = m × a। द्रव्यमान के लिए देखें मूल राशि की विमा द्रव्यमान की क्या है m, तो द्रव्यमान के लिए विमा हम लिखते हैं m, और इंटू त्वरण की विमा अभी हमने निकाली है जस्ट इसके ऊपर। त्वरण की विमा क्या होती है LT-2। देखिए m LT सब अलग है, तो इस आधार पर जो बल की विमा हो गई वो क्या होगी मेरी MLT-2। आगे देखें अगला है राशि हमारी कार्य, और कार्य बराबर सूत्र होता है बल गुणा विस्थापन। तो बल की विमा है ये। देखिए मैंने विमाओं को एक सीक्वेंस में ही लिखा है राशियों को, तो आराम से आप कर सकते हैं। कार्य बराबर सूत्र होता है बल गुणा विस्थापन। बल की विमा अभी हमने ऊपर निकाली है, बल की विमा होती है MLT-2 इंटू विस्थापन की विमा क्या होती है L। विस्थापन हो दूरी हो सबकी विमा L है, तो विस्थापन की विमा L। अब देखो L से जुड़ जाएगा तो यहाँ भी L की घात 1 है और यहाँ भी 1 है, तो यहाँ पर हो जाएगा L²। तो इस तरह से कार्य की विमा आ गई ML² T-2। L हो गया L² T-2। नेक्स्ट है दाव। तो दाव बराबर सूत्र होता है बल बट्टे क्षेत्रफल। तो बल की विमा मुझे मालूम है ये होती है MLT-2। बल की विमा है MLT-2 क्षेत्रफल, और क्षेत्रफल की विमा हमने सबसे पहले निकाली थी, क्या होती है मेरी L²। तो यहाँ पर मैं L² लगाऊंगा =, देखिए L² जब ऊपर आएगा अंश में तो माइनस का हो जाएगा। अब -2 में से 1 घटाओगे L, यहाँ पर L की घात 1 है, जब L² को हम अंश में लाएंगे तो माइनस की हो जाएगी। अब -2 में से 1 घटाओगे तो यहाँ -1 बचेगा L पे, तो पहले m वाला टर्म लिखते हैं ML-1 T-2। तो इस तरह से आप देख सकते हैं दाब की विमा क्या आ गई ML-1 T-2। नेक्स्ट है बल आघूर्ण का सूत्र होता है,
और बलागुड़ जब आता है जब हम किसी चीज़ को घुमाते हैं, तो उस केस में बल नहीं बलागुड़ आता है। तो बलागुड़ का सूत्र होता है बल गुणा लंबवत दूरी, और बल की विमा मुझे मालूम है, ये है mlt-2। बल की विमा है mlt-2 इंटू लंबवत दूरी चाहे कोई भी हो, लंबवत हो तिरछी हो, उससे में फ़र्क नहीं पड़ता। तो दूरी की विमा हम लोग l लिखते हैं। तो देखो l से जुड़ जाएगा, ये l² बन जाएगा, l से जुड़ के, तो यहाँ पर हो जाएगा ml² t-2, ml² t-2। अब देखिए यहाँ पर कार्य और बलागुड़ दोनों की विमाएँ क्या आ रही हैं, ml² t-2, ml² t-2। तो ये आ सकता है, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर जो मेरा है विमा, वो आपको बखूबी समझ में आया होगा। और मैं आपको एक बात बता दूं, विमा को जो लिखने का सीक्वेंस है, सबसे पहले हम m वाला टर्म लिखते हैं, फिर l वाला, फिर t वाला, फिर a वाला, फिर थीटा वाला। विमा को हम इस सीक्वेंस में लिखते हैं जनरली। m का मतलब द्रव्यमान मास, l का मतलब लेंथ, t का मतलब टाइम समय, a का मतलब एम्पियर धारा, और ये थीटा ताप को। मतलब पहले द्रव्यमान की विमा लिखते हैं, फिर लंबाई की, फिर समय की, फिर धारा की, और फिर ताप की। ये सीक्वेंस है लिखने का। और उम्मीद करता हूँ ये लेक्चर्स आपको पूरी तरह से समझ में आया होगा। और अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए नमस्कार।